नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर आपका दोस्त यार चौधरी। आज आपकी एक छोटी सी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, राजस्थान की हिस्ट्री हो। उसमें से कुछ शब्द बड़े कॉमन से होते हैं, लेकिन उसमें शब्द को देखे तो बड़े सिंपल सिमिलर लगते हैं, लेकिन उनमें बहुत अंतर होता है। तो उन समान दिखने वाले शब्दों पे हम चर्चा करेंगे कि इनमें जगह में क्या अंतर है और कौन कौन सा उसमें फर्क है, वो हम सीखेंगे। छोटी सी क्लास है लेकिन इंटरेस्टिंग मजेदार रहने वाली है क्लास, तो ध्यान से देखना। जैसे मैं बात करूं, आप स्क्रीन पे देखना कि जैसे ये आया कि जैसे आपसे पूछा गया रेल मगरा कहां है। रेल मगरा बड़े सिंपल देखो, रेल मगरा राजसमंद में है, जबकि बेल मगरा जो है वो सिरोही में, और हिरण मगरी है वो उदयपुर में। देखो, मगरा और मगरी उदयपुर में होता है, मगरा और मगरी पहाड़ियों को उदयपुर में बोलते हैं, लेकिन रेल मगरा की बात आती है राजसमंद में, और बेल मगरा की बात आती है सिरोही में। ऐसे ही हर्ष की पहाड़ियों की बात करें तो सीकर में हर्ष की पहाड़ी, जबकि हर्षनाथ की पहाड़ी की बात की जाए तो वो अलवर में है। देखो, दोनों सेम से लग रहे हैं, हर्ष की पहाड़ी सीकर और हर्षनाथ की पहाड़ी आती है अलवर में। इसी प्रकार हम देखें तो देखना आप आगे, गुलाब महल की बात करें तो वो है कोटा में, जबकि गुलाब बाग कहां है? उदयपुर में। गुलाब महल कोटा में है और गुलाब बाग कहां है? उदयपुर में। ऐसे ही बात करें मोती महल है, वो है मेहरानगढ़ जोधपुर में, जबकि मोती झील की बात करें तो भरतपुर में। आप सबको पता है भरतपुर के किले में पानी की सप्लाई वाली। और मोती डूंगरी कहां है? जयपुर में। तो तीनों मोती मोती, मोती महल की बात करें जोधपुर में, मोती झील की बात करें भरतपुर में, मोती डूंगरी की बात करें जयपुर में। ऐसे ही आप देखो, 56 की पहाड़ियां की बात करें, सवाल पूछा जाए तो बाड़मेर आएगा, लेकिन 56 का मैदान जो है वो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लगती है कि बस शब्दों का जाल है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा, आपको अलग ही चीज मिलेगी। जैसे बबाई की पहाड़ियां, ये आपके नीम का थाना है झुंझुनू में, नीम का थाना नया डिस्ट्रिक्ट वाला लपड़ा है। लेकिन बाबाई की पहाड़ियों की बात आती है तो ये जयपुर में। बबाई और बाबाई दोनों को बड़ा बड़ा देखो, इसलिए पेपर में बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। बबाई की पहाड़ियां नीम का थाना और बाबाई की पहाड़ियां जयपुर में है। ऐसे ही राजस्थान में देखो आप तो मामा भांजा का मंदिर है वो बारां में है, जबकि मामा भांजा की छतरी जो है, मामा भांजा की छतरी है वो कहां है? मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़। मामा भांजा का मंदिर बारां में है, जैन मंदिर है, जबकि मामा भांजा दो वीर पुरुष हुए थे मेहरानगढ़ के किले में, उनकी छतरी जो बनी हुई है वो मेहरानगढ़ के किले में। ऐसे ही श्रावण भादो बांध या सिंचाई परियोजना है वो कोटा की है, जबकि श्रावण भादो झील है वो सिरोही में है। उस झील में दो मूर्तियां बनी हुई है, कुंभा और रुद्रा की, तो श्रावण भादो झील है वो सिरोही में। श्रावण भादो महल है वो डीग में, लेकिन श्रावण भादो कड़ाइयों की बात करें तो देशनोक बीकानेर में है, जबकि श्रावण भादो झरना की बात करें तो जोधपुर में। श्रावण भादो के नाम से राजस्थान में इतना अपने को पढ़ना पड़ेगा। श्रावण भादो सिंचाई परियोजना या श्रावण भादो बांध पूछा जाए सीधा आएगा कोटा। श्रावण भादो झील की बात करो तो वो सिरोही में, श्रावण भादो मूर्ति की बात करो तो वो सिरोही में, श्रावण भादो महल की बात करो तो डीग भरतपुर में, डीग वाला डीग जिला। श्रावण भादो कड़ाइयां देशनोक बीकानेर में, और श्रावण भादो झरना है वो जोधपुर में। ऐसे ही एक थंबा महल जो है, एक थंबा महल जो है वो है जोधपुर में, जबकि एक थंबिया महल है वो डूंगरपुर में। क्या इंटरेस्टिंग है। जयसमंद झील जो है वो उदयपुर में, आप सबको पता है, लेकिन जयसमंद बांध की बात की जाए तो अलवर में। जयसमंद बांध कहां है? अलवर में है। ऐसे ही राजस्थान का खजुराहो पूछा जाए तो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो पूछा जाए तो जगत अंबिका मंदिर उदयपुर में है। और हाड़ौती का खजुराहो पूछा जाए तो भंडदेवरा बारा है, जिसको मिनी खजुराहो भी कहते हैं, भंडदेवरा बारा। और देख लेते हैं थोड़ी सी खोपड़िया को, थोड़ा सा उलट पुलट करते हैं। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा को कहा जाता है।
शेखावटी का ताजमहल खेतड़ी महल को कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल अबली मीणी का महल है, और कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी तो थोड़ी देर बाद में यूं लगेगा। नेक्स्ट, किताबों की हम बात करें तो पाबू जी की किताबें बड़ी मोस्ट है। आपसे पूछा जाए पाबू प्रकाश ग्रंथ के रचयिता, तो आसिया मोड़ रट्टा मारना वेरी इंपॉर्टेंट। पाबूजीरा छंद पूछा जाए तो मिट्ठू में हाजी है। पाबूजीरा रूपक पूछा जाए तो मोतीसर बगतावर है। पाबूजीरा दोहा पूछा जाए तो लगराज, और पाबूजीरा सोरठा पूछा जाए तो रामनाथ है। ऐसे ही देवताओं में बात, देवधाम है वो जोधपुरिया टोंक में, देव डूंगरी है वो चित्तौड़गढ़ में, और देवमाड़ी आपके ब्यावर में देव जी से देवनारायण भगवान से संबंधित है 3 स्थान। तो भाई मैं यूं कह रहा था कि भाई कुछ शब्द बड़े सिंपल से लगते हैं, लेकिन वो लगते बड़े अजीब है, अलग अलग होती है वो चीजें, तो बड़े बारीकी से अपने को परीक्षा में पढ़ना होता है। देखो ये देख लो, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में, देवमाड़ी आपके ब्यावर में। ऐसे ही बाबूजी के ग्रंथों की बात की जाए, बड़े मोस्ट मैंने कहा था। ऐसे ही बात की जाए ताजमहल की बात की जाए, वो भी है। ऐसे ही बात की जाए तो खजुराहो की बात की जाए, जयसमंद झील, जयसमंद बांध। ऐसे ही बात की जाए एक थंबिया महल, एक थंबा महल, थंबिया और थंबा अलग अलग, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। ऐसे ही बात की जाए मामा भांजा का मंदिर और मामा भांजा की छतरी। ऐसे ही सावन भादो परियोजना, सावन भादो से संबंधित सावन भादो परियोजना, सावन भादो बांध, सावन भादो झील, सावन भादो महल, सावन भादो कड़ाइयां, सावन भादो झरना, ये सारे के सारे अलग अलग है। ऐसे ही 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान, बबाई की पहाड़ियां, बाबाई की पहाड़ियां, दोनों में फर्क है। ऐसे ही गुलाब महल और गुलाब बाग में फर्क है। ऐसे ही मोती महल, मोती झील और मोती डूंगरी, ये आपको फर्क है। तो भाई अपने को इसको बारीकी से पढ़ना है। बड़ा 2-3 घंटे की माथापच्ची के बाद में एक क्लास लेके आया था। आशा है आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी माथापच्ची भी हो, थोड़ी सी याद भी होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा एक बार वापस देख लेना, कमेंट करके जरूर बताना। इस प्रकार के और कॉमन शब्द जो है राजस्थान के जीके में अपने को पढ़ने होते हैं, तो उसको लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसे लगी। नई क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।